हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अक्सर नेता जब भी मुंह से कोई बात निकालते हैं पता चल जाता है कि शायद चुनाव के मद्देनजर इनके बयान आए हैं। ताज़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय, जानते हैं आप, बंगाल के प्रभारी भी थे और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बयान दिया है जो विवादित कहा जा सकता है। कहा उन्होंने कि योगी जी इनका इलाज जानते हैं। किसका इलाज जानते हैं, किस बात को लेकर कहा, हम आपको बताते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर लगाते हैं कि कल्याण सिंह के खिलाफ एएमयू में लगे पोस्टर पर कैलाश विजयवर्गीय बोले योगी जी इनका इलाज जानते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि एएमयू के जो चांसलर हैं, वीसी हैं, उन्होंने कल्याण सिंह जिनका देहांत हुआ है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके श्रद्धांजलि की कुछ बातें कही थी। उस संबंध में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका विरोध किया और कुछ पोस्टर चस्पा कर दिए थे। उसको हालांकि हटवा दिया गया है, लेकिन इसी संबंध में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि योगी जी इनका इलाज जानते हैं। देखिए क्या लिखा, क्या कहा, उनको सुन लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध। बहरहाल इस संबंध में एएमयू परिसर में कुछ पर्चे भी चस्पा कर दिए थे। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यहां और बंगाल में ऐसी मानसिकता के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी इनका इलाज करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ पोस्टर अगर लगा दिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उसको हटवा भी दिया गया, क्योंकि वो लोग नाराज थे कि अलीगढ़ के वीसी कल्याण सिंह के बारे में श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये छोटी सी बात को एक कम्युनिटी को टारगेट करने से बाज नहीं आती। चूंकि 2022 में चुनाव है। कल्याण सिंह की जो अभी देहांत हुआ है उसको लेकर के कितना बड़ा इवेंट हुआ है, सारे लोग आ चुके हैं और बिल्कुल पता चला 20 साल से तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि इतने बड़े नेता हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वो जो है राज्यपाल भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर विपक्ष का आरोप ऐसा है। लेकिन अब क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने उन पोस्टर के बारे में जो चस्पा हुए थे कि योगी जी इनका इलाज जानते हैं। अब अगर कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, आपको याद होगा, पूर्व में एक अधिकारी को बेड से मार रहा था, वो भी असामाजिक तत्व ही कहा जा सकता है, तो उसका इलाज कौन करेगा? कैलाश विजयवर्गीय बाकायदा कैसी इलाज के बारे में पहले भी कह चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि इनके विवादित क्या क्या बयान हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि योगी जी इनका इलाज जानते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, और फिर कहते हैं कि मोदी जी विकास की योजनाओं को रोकना चाहते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। मोदी जी की विकास योजनाएं क्या है वो एक अलग चीज है, और ये वाली जो डायलॉग बोला गया है कि एक इलाज जानते हैं योगी जी, ये एक अलग चीज़ है। हालांकि इस तरह के इलाज के बारे में पहले भी वो बता चुके हैं, वो भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि इनकी ज़बान कब कब किस किस मौके पे फिसली है। देखिए, एक खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, देखिए, कहा एक बीफ खाने वाला जीत गया, इस बात का दुख। ये खबर भोपाल की है। वहाँ पर एक 2018 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद ने भोपाल मध्य सीट पर सिंह को 14,757 वोटों से शिकस्त दे दी थी। उस पर क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, आपकी स्क्रीन पर है कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। कहा एक बीफ खाने वाला जीत गया, इस बात का दुख। किरण रिजिजू भी बीफ खाते हैं और खुलेआम टीवी पर उन्होंने कहा है, और आपकी सरकार में मंत्री हैं भी और बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा बीफ मैं खाता हूं। और वहां भोपाल में क्या होता है कि एक विधायक जो मुस्लिम है, जो वो जीत जाता है, तो उसके संबंध में क्या कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि एक बीफ खाने वाला जीत गया। किरण रिजिजू से क्यों नहीं पूछते आप कि आप बीफ खाते हैं, हमारी पार्टी में क्यों हैं? लेकिन यहाँ पर सूट करता है क्योंकि 2022 के चुनाव हैं। अब एक बयान और बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी की चींटियों के बारे में ये क्या बात कहते थे। आपको याद होगा दंगल फिल्म आमिर खान की आई थी, उसके बारे में भी इनका वक्तव्य आया था। वो वक्तव्य आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। हुआ यूँ था कि शाहरुख खान ने कुछ इंटॉलरेंस के ऊपर कुछ शब्द बोल दिए थे, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि आमिर की दंगल पर बीजेपी का साया, बोले सब ध्यान रखना। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर असहिष्णुता के मामले को कुरेद कर विवादित बयान दे दिया। क्या बयान दिया था वो देख लीजिएगा।
उन्होंने बयान दिया था कि फिल्म अभिनेता शाहरुख और आमिर पर निशाना साधा। कैलाश ने कहा अभी एक का इलाज हुआ है, दूसरे का इलाज होना बाकी है। यानी कि शाहरुख खान की उस समय एक दिलवाले फिल्म आई थी जिसके बारे में विरोध प्रदर्शन इंदौर में भी हुआ था और मध्य प्रदेश में भी हुआ था। उसके बारे में इन्होंने ये बात कही थी कि एक का इलाज हो गया और दूसरे का इलाज बाकी है। यानी कि उस समय दंगल फिल्म आमिर खान की आने वाली थी। तो इस तरह का टारगेट के एक मुस्लिम समुदाय के को टारगेट करना और इस तरह के बयान देना, ये इनकी पुरानी आदत है। और 2022 का चुनाव किस तरह से जीता जाए, साम दाम दंड भेद कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जाए, उसके अंदर कल्याण सिंह जी का जो अभी देहांत हुआ उसको भी एक इवेंट बना देना है और उसके अंदर श्रद्धांजलि देने आना, तो वहाँ पर भी एएमयू के ऊपर इस तरह की विवादित एएमयू के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी पर इस तरह का टारगेट कर देना है, ये बिल्कुल चुनाव के मद्देनज़र इस बात को माना जा रहा है। अब इन्होंने एक बात कही थी जो मैंने आपसे कहा था अभी, देखिए इसके अंदर लिखा कि ये लोग मोदी जी की किसी भी योजना को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि बात पोस्टर चस्पा करने की है, लोकल पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो उनको पकड़ें, क्योंकि एएमयू के प्रशासन ने भी कहा कि हमने वो हटा दिए हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये काम है जो वो करना चाहते हैं उसको कह रहे हैं कि ये आप उसको बताया कि इनका इलाज योगी जी जानते हैं, क्योंकि योगी जी भी इस तरह की बातें पहले कह चुके हैं। अब इन्होंने दूसरी बात जोड़ी कि प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को लेकर ये रोकना चाहते हैं। ये 6 लाख करोड़ रुपए का जो भी आपने बेचने का काम किया है ये विकास योजना है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके अंदर 6 लाख करोड़ रुपया आप उगाना चाहते हैं सरकारी उन संपत्तियों को बेच करके, ये योजना थी आपकी। कैलाश विजयवर्गीय एक बात को किस बात से जोड़ना है, अगर योजना की ही बात कर रहे हैं तो हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं कि किस तरह का 6 लाख करोड़ रुपए का जो ये डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात सरकार ने कल की है, उन योजनाओं को देखिए कि मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है, लोग खरीदने वाले नहीं हैं, कुछ परिवार के लोग ही उसको खरीदेंगे। और सरकारी संपत्ति जो 70 सालों के अंदर पैदा हुई थी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता का अक्सर ये कहना होता है कि देश में कुछ था ही नहीं, और मानो ऐसा लगता था कि 2014 के बाद ही सब कुछ पैदा हुआ है। ये 6 लाख करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट, जो डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में हमारी सीता जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बता रही है कि आएगा और जो है कामयाबी के पंख लग जाएंगे, ये क्या चीज़ बेची जा रही है, लीज पर ही दी जा रही है, माना हमने, लेकिन क्या बेचा जा रहा, कुछ तो था ना जो पुरानी सरकारों ने बनाया, वो जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उन्हीं के ब्याह पर कुछ बना, जब भी तो आप बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बेचने वाली चीज़ है वो आपने पैदा की, आप ही बेच रहे हैं या लीज पर दे रहे हैं। तो कौन सी घटना को कौन सी बात से कैलाश विजयवर्गीय जोड़ते हैं ये सब जनता जानती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बराबर दूसरी बातों को उछालती रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुल करके सामने आकर ये नहीं कहा कि जो संपत्ति हम बेच रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए जिससे अर्जित करना चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि 2019 के अंदर ये डिसइन्वेस्टमेंट की योजना थी जिसमें 90,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया, लेकिन खरीदारी नहीं हो पाई, रिकवरी नहीं हो पाई, सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए उससे रिकवर हुआ। इस 2020 और 21 की बात मैं आपको बता दूं कि 2,10,000 रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट रखा था उसमें सिर्फ 32,000 करोड़ रुपया आया। चूंकि खरीदार भी नहीं, इस समय खरीदारी भी नहीं होगी, सिर्फ कुछ परिवार हैं जो या शायद कुछ लोग हैं जो आकर के खरीद लें और अपना उल्लू सीधा कर लें, क्योंकि सारे एयरपोर्ट कौन लोग खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें कौन खरीद रहे हैं, ये सब जानता है। लेकिन बहरहाल हम टॉपिक पे आके बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय एक छोटी सी घटना को पूरी कम्युनिटी से जोड़कर बताते हैं कि योगी जी इनका इलाज करना जानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह के डायलॉग बोल करके हिंदुत्व पैदा कर देंगे और शायद 2022 के चुनाव में उनको कोई फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन बंगाल में जिस तरह की डिफीट हुई है, इस तरह के डायलॉगों से यदि यहाँ पर भी डिफीट हुई फिर क्या होगा। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा विवादित बयान, हमने आपको बताया कि योगी जी इलाज करना चाहते हैं, जानते हैं, जबकि वो एक छोटी सी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी।